6 के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार से दिया, आपके पास बुक हो गया, आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास दिए हुए दो सेट है, कि कोई भी दो सेट है ए और बी। अगर उसके लिए हमारे पास पी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये दोनों का मान सही है, इसको बताने की यह सत्य है या असत्य है दो सेटों के लिए। अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, उसका औचित्य भी देना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये है। तो हमने अभी पावर सेट ऑफ ए की बात की थी, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब निकालते सबसे पहले हमारे पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई सेट लेंगे ए, फिर लेंगे कोई सेट बी, उन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे, उसके पावर सेट निकालेंगे, उन पावर सेट का यूनियन निकालेंगे, फिर हम ए और बी का यूनियन लेंगे, उसके पावर सेट निकालेंगे। तो इन दोनों को अगर इक्वल कराएंगे, अगर दोनों का मान सेम आ रहा है तो हमारा ये कंडीशन दी हुई है वो सही है, अन्यथा ये हमारी गलत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट लेते हैं दो। किस प्रकार से लेंगे, ए इक्वल टू हमने 1 ले लिया, इसी प्रकार कोई सेट लिया हमने बी का मान हमने ले लिया 2। इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए या ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, कोई भी दो सेट ले लेंगे। आप यहाँ पे इक्वल लेके देख लेना, अगर इक्वल से आपको क्वेश्चन सही होता है तो ठीक है, वरना आप सेकंड इसको कंडीशन चेंज करके देख लेंगे। को कंडीशन चेंज करके देख लेंगे तो हम सबसे पहले कंडीशन अलग अलग की लेके चल रहे हैं। अगर इससे हमारा आंसर नहीं आएगा तो हम दोबारा वाले चेक करेंगे, दोनों में इक्वल लेके चलेंगे, उससे भी कोई हो सकता है इसका सबसेट लेके चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। हमें किसी प्रकार से अगर भी कोई भी कंडीशन दी होती है, हमें क्या करना होता है, उस प्रकार कंडीशन को हमें इसको गलत साबित करना होता है। अगर किसी भी एक भी तरीके से गलत हो गई ना तो ये कंडीशन हमेशा के लिए गलत होगी। अगर किसी भी एक भी कंडीशन से अगर ये हर कंडीशन को हमने यूज करके देखते हैं, अगर ये सही आ रही है तो सभी ही सही होगी। अगर किसी एक कंडीशन के आधार पर ये गलत होगी तो ये हमेशा के लिए गलत ही होगी, इसको सही नहीं कहा जा सकता। तो हमने पावर सेट ऑफ ए लिया, ए सेट लिया, सेट बी लिया। अब इसके पावर सेट निकालते हैं। तो पावर सेट ऑफ पहले ए के निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं पावर सेट ऑफ, हमें क्यों आसानी से हमें पता है ए एंड 5, ये तो आगे ए के पावर सेट। अब निकालेंगे बी के पावर सेट्स, ये हमारे पास आएगा 2 5, क्योंकि हमें पावर सेट से हमें पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले और पीछे बहुत सारे एक्सरसाइज में भी हमने निकाले, तो हम को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको समझ में भी आ गया। मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। अब उसके बारे में बात आती है इसको यूनियन निकालने की। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो इन दोनों का यूनियन निकाला। इन दोनों का यूनियन क्या आया, सबसेट ऑफ 1 फिर 5 फिर सबसेट ऑफ 2 फिर 5। तो 5 पहले आ चुका, इसको ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास पावर सेट ऑफ ए पी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी आ गया। अब उसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा पहले वाली कंडीशन तो आ गई, हमने LHS तो निकाल लिया, ये हो गया LHS के लिए। अब बात करते हैं RHS की, कि RHS हमारा सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। सेट ए और बी दिए हुए हैं, उसके आधार पर हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किस प्रकार से आएगा, 1 और 2 दोनों एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 1 और 2 दोनों आ गए। अब इसके पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के पावर सेट निकाल लें। तो पावर सेट किस प्रकार से निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट निकालते हैं इसका 1 पहला ये, फिर सेकेंड वाला, इसके सबसेट निकालेंगे, उसका सबसेट का सेट हो गया वो पावर सेट होगा, फिर आएगा 1, 2 और 5। ये हमारे आगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। किस प्रकार से, क्योंकि इसके अब सबसेट निकालेंगे, उसका सेट ले लेंगे, वो उसका पावर सेट हो गया, ये आपको आसानी से पता है। अब हम इसकी इक्वेशन 1 ले दो, इसको इक्वेशन इसको 2 दे दो। ठीक है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना करवाएंगे। अगर फर्स्ट एंड सेकंड की तुलना करवाने पर अगर दोनों को मान इक्वल आ रहे तो हमारी कंडीशन सही है, अन्यथा गलत है। तो अब देखते हैं, सेट ए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, सेट 2 सेट इसमें भी है, 2 इसमें भी। लेकिन अब ये वाला इसमें नहीं है, ये वाला इसमें नहीं है। यूनियन पी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में वो वाला सेट नहीं है, सेट 1 2 वाला, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, एलिमेंटों की संख्या तथा एलिमेंट सभी समान होने चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, एलिमेंट तथा एलिमेंट की संख्या दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों नहीं है। तो देन पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारी 7 नंबर की कंडीशन आ गई। हमको इस प्रकार से जो कंडीशन दी गई थी वो गलत है, क्यों गलत है वो हमने आपको विस्तार से समझा दिया, LHS इक्वल टू RHS लेके।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए हुए हो ए और बी, इस प्रकार से हो, कोई दो सेट है, तो प्रूव करना है कि ए इक्वल टू ये कंडीशन एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, इन दोनों कंडीशनों को हमें प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एग्जाम्पल वाला फॉर्म लेके, सेकंड मेथड जो हमारा था, एग्जाम्पल लेके हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सेट ले लेंगे तो ए और बी उस प्रकार से हल करेंगे। तो ए हमारे पास कोई सेट है, लिया 1। इसी प्रकार कोई सेट हमारे पास बी है, उसको ले लिया हमने 2। ठीक है, को 1,2 ले लेते हैं, बी को 1,2 ले लिया। अब हम इसको हल करते हैं। इसमें जो कंडीशन दी हुई है ए यू इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो इसको लेके चलते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन है उसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब लेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन का मान, तो इसका ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आएगा, ए का और बी का इंटरसेक्शन जो इन दोनों में कॉमन है, ए का आएगा यूनियन ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा है, ए में से बी को एलिमेंट घटाने, तो ए में से बी के एलिमेंट घटाने के बाद में ए में जो भी बचेगा वो यहाँ पे आएगा। किसमें बचेगा, जो पहले वाला होता है उसके एलिमेंट आएंगे बचे हुए। तो ए में से बी के एलिमेंट घटाने पर यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। ए माइनस बी वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब ये कंडीशन हमारे पास आई 1 यूनियन 5, तो हम किसी 5 के साथ किसी भी एलिमेंट या किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं, तो 5 के अलावा जिस सेट का यूनियन लेते हैं, 5 के अलावा जो सेट हमारे पास होता है या जो एलिमेंट होता है हमेशा वही आता है। तो हमारे पास ये क्या आया, 1, ठीक है, 1 आ गया, जो कि हमारा सेट है ए। हमने कंडीशन लेके ये चली, ये कंडीशन लेकर चले थे और प्रूव करना था इक्वल टू ए के, तो हमारे पास इक्वल ए आ रहा है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन इज हेंस प्रूव हो गई। कंडीशन हम लेकर चले थे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी वाली, ये लेकर चले थे, हमें इसको इक्वल दिखाना था ए के। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा ए आ रहा है, अर्थात जो हमारी कंडीशन दी गई है वो सही है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन सोल्व होगी, बात करते हैं सेकंड वाले की। हमारे पास सेकंड है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से करेंगे, पहले इसका RHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे। तो RHS और RHS का मान अगर इक्वल आ रहा है तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट लिख देते 1 यूनियन बी माइनस ए। अब की बार क्या होगा, बी माइनस ए, बी में से एक एलिमेंट घटाने हैं, तो जो बी के एलिमेंट जो भी बचेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक एलिमेंट घटाने पर यहाँ पे एक दोनों में कॉमन है, जो इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर हमारे पास क्या आएगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसको साथ साथ इसको भी लेकर चलते हैं, यहाँ पे निकालते हैं ए और बी का यूनियन निकालते हैं। ए और बी का यूनियन अर्थात ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट, और जो एलिमेंट कॉमन है वो एक ही बार आएगा। जब इसको निकालते हैं तो 1,2 ए यूनियन भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसका यूनियन आएगा। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब इसको निकालते हैं 1 यूनियन 2। अगर किसी भी दो सेटों का यूनियन निकालते हैं दोनों के सारे वे आते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1,2, ठीक है, और ये 1,2। ये कंडीशन हमें सत्यापित करनी थी, तो हमारे पास ये ए LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। ये LHS था हमारा इक्वल टू RHS। तो ये दोनों कंडीशन हमारी हमने सेट माने थे ए और बी, उन दोनों को लेकर हम जब इनको हल कर रहे हैं तो जो हमारी कंडीशन थी ए इक्वल टू बी आ रहा है, तो हमारा ये भी हेंस प्रूव हो गया। अर्थात जो हमें जो कंडीशन दी हुई थी सेट ए और बी के लिए, वो दोनों कंडीशन से हम इसका मान आसानी से निकाल रखे हैं। तो इससे हमारी ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है, तो हम दोनों ने इसको सिद्ध कर दिया। इतना हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि प्रूव दैट बाय प्रॉपर्टीज, गुणधर्म के आधार पर जो ये दो कंडीशंस दे रखी है उनको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें दे रखा बाय प्रॉपर्टीज। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एग्जांपल के थ्रू किया था, इसको हम एग्जांपल के थ्रू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें अगले वाले ने क्वेश्चन में दिए गए प्रॉपर्टीज के आधार पर करना है। अर्थात गुणधर्म जो भी सेट के जो भी गुणधर्म है उनके आधार पर, समूचे के गुणधर्म के आधार पर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसका हमारा वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं पे खत्म हो गया कि उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको करेंगे प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो ठीक है, पहले जो कंडीशन दी है उसको सोल्व करते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको प्रूव करना है, हमें ए के इक्वल लाके दिखाना है कि जो ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं वो हमारा इक्वल ए आना चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखो, अब ये हो गया हमारे पास। अब इसको देखते हैं आपको दिमाग में क्या हो रहा कि जो ये कोष्ट है इसको ओपन करते हैं। ये कंडीशन हमने बंटनता के नियम वगैरह, वितरण का नियम वगैरह हमने पढ़ी थी, इसको खोलना किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। पहले ए यूनियन है, यूनियन क्या आएगा ए, ठीक है। फिर जो इंटरसेक्शन का साइन है बीच में,
इंटरसेक्शन, फिर ये ए यूनियन बी के साथ में, ए यूनियन बी के साथ में। ये आपको खोलना आता होगा, एक बार फिर से बता दूं, अगर ये इस प्रकार है, ये यूनियन होता है, इसको यहाँ पे गुणा का मान लो, इसको प्लस का निशान मान लो, जो बाहर वाला कोष्टक के बाहर है उसको गुणा मान लो, जो अंदर वाला है उसको प्लस का निशान मान लो। इसको इस प्रकार से करते हैं, जैसे ए को हमने 2 ले लिया, इंटू 2 प्लस अक्स कर देते हैं, हो गया। अब इसको करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 2 को यह प्लस का निशान, इसको मल्टी किया प्लस का निशान, इसको किया 2x। तो इसी प्रकार से मेरी कंडीशन आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यूनियन वाला गुणा का चिन्ह यहाँ पे प्लस ये इसका साथ में वापस से एक इसका साथ में गुणा कर, ठीक है। इसी प्रकार ये आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं, यह हो गया। अब देखते हैं इसको, ये कोष्टक में हो गया। अब हम निकालते हैं ए यूनियन ए, एक अगर की कोई सेट दिया हुआ है उसका उसी के साथ यूनियन निकाल लेते हैं, तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि हमेशा वही सेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास कोई अगर सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 और 2, उसी प्रकार उसी का हम लेते हैं 1 और 2 के साथ में ही, अगर कोई सेट 1 के साथ में उसी का यूनियन लेते हैं तो एलिमेंट वही आएंगे, 1 और 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ए का यूनियन ए के साथ में लेना, अर्थात किसी समुच्चय का खुद के साथ यूनियन लेने पर वो खुद का समुच्चय आता है, इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी है हमारे पास, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है हमारे पास ए के साथ में, तो इसका मान क्या आएगा? अब इसका मान या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पिछले पढ़ा एक्सरसाइज में, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अगर ए लिया हमने 1,2, बी लिया 1,2,3, ए और बी का यूनियन निकाला, क्या आएगा? 1,2,3 आ गया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ में लेना है? ए के साथ में। तो इसका इंटरसेक्शन हमने ले लिया, इंटरसेक्शन ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेंगे, अर्थात 1,2 इंटरसेक्शन 1,2,3। तो जो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का मान क्या आएगा? 1,2 आएगा, जो कि क्या है? सेट ए है, जो कि सेट हमारा क्या है? ए है। तो अब इसी के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि अगर इसका इंटरसेक्शन ले, अगर 2 सेट हो हमारे पास, उनका यूनियन हो, अगर सेट ए और बी का यूनियन हो, अगर उस यूनियन के बाद में उसी उन दोनों सेटों में से किसी एक के साथ में उसका इंटरसेक्शन करवाते हैं, उसमें से किसी एक के साथ में इंटरसेक्शन करवाते हैं, तो जिसका इंटरसेक्शन करवा रहे हैं वो ही सेट हमेशा हमारा मान आएगा। तो ए के साथ में इंटरसेक्शन कराया, ए आएगा। अगर यहाँ पे बी होता, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यहाँ पे कौन सा मान आता? बी आता, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए। अब देखो ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया, हमारा ए आ गया। अब हम लेकर चले थे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसको मिटा देता हूँ, इक्वल टू ए लाना था। हम ये कंडीशन लेकर चले, हमने इक्वल नहीं लिया। अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया? इक्वल टू, यहाँ पे ए चल रहा था, इक्वल टू ए था, इक्वल टू ए था, तो यहाँ पे ए इक्वल ए, जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। हमने बाकायदा गुणधर्म का उपयोग किया, एग्जाम्पल का उपयोग नहीं किया। वो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये एक रफ फर्क है, ठीक है। अब क्योंकि आपको ये बताने लिए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान ए होता है, अर्थात कोई भी 2 सेटों का यूनियन लेते हैं, उन दोनों सेटों में से किसी एक के साथ में अगर दोबारा से उसका इंटरसेक्शन ले, तो जिस सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं वो सेट ही वापस आता है, यूनियन वाला नहीं, जिसके साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं, एक के साथ में तो ले रहे हैं यूनियन वाले का, तो वो सेट आएगा। अगर यहाँ पे बी इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे बी आ जाता, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार से फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में भी हमारे पास वो इसी प्रकार से है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, इसको इक्वल करना है ए के, ठीक है। तो हम ये लेके चलते हैं एलएचएस को सोल्व करते हैं, इक्वल टू आरएचएस आ जाना चाहिए हमारा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार से इसको ओपन किया था उसी प्रकार अब दोबारा से एग्जांपल को तौर पर समझना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने समझा था उसी प्रकार इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन, फिर से बी के साथ में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया। जैसे हमने इसको ओपन किया, ओपन अलग अलग से बंद वितरण के नियम के थ्रू, अब ये हो गया। अब हमारे पास ये आ गया ए इंटरसेक्शन ए, अर्थात ए और 2 का सेटों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन होता है। तो अगर एक किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकाले या उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाले, हमेशा सेट वो ही आता है, ठीक है। तो था साथ में यूनियन। अब हमारे पास 2 सेट आ गए ए इंटरसेक्शन बी, इसका तो हम किसी का निष्कर्ष पर निकल नहीं सकते, क्योंकि जो इंटरसेक्शन इसी प्रकार वापस लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब वही कंडीशन सेम इस प्रकार वाली,
कि अगर इसका यूनियन निकाला, ये वाले कंडीशन इधर इंटरसेक्शन निकाला था, इधर यूनियन निकाला, तो क्या आएगा। अब देखो ए और बी इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में से क्या आएगा, जो ए और बी में जो कॉमन है वो तो आएगा, अर्थात ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे, ए के जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं वो आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आएगा, ए के और बी के दोनों के एलिमेंट आएंगे। अब उसका यूनियन लेंगे ए के साथ में, तो ए के और बी के उसका यूनियन लेंगे तो उसमें ए भी आएगा, ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे ए के एलिमेंट आएंगे। एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसको भी वापस से, उसी प्रकार मैंने समझा दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ए हमारे पास को सेट लिया 1,2, वही पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, बी इक्वल टू 1,2,3 है, ठीक है। अब इसको देखा हमने, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो हमारे पास मान क्या है 1,2। अब इसका यूनियन लेते हैं, किसके साथ में, ए के साथ में इसका यूनियन लेते हैं, ए के साथ में इसका यूनियन लेंगे तो 1,2 यूनियन ए इंटरसेक्शन 1,2, इसका यूनियन निकालने पर क्या है 1,2 है, जो कि क्या होता है ए है। अर्थात अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो इसका मान भी हमारे पास क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, अर्थात जो भी ए इक्वल है, जो कि एल एच एस लेके चले थे और यहाँ पे हमारा आर एच एस आ गया, ठीक है। अर्थात ये सेकंड वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। हमने बाकायदा गुणधर्म का उपयोग किया है, ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये आपको बताने। अब आप इसका बाकायदा यूज भी कर सकते हैं कहीं भी डायरेक्ट रूप पे, आपको याद हो तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी आगे जो भी क्वेश्चन आए उसमें, कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो या ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो, इसका मान ए आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होता तो इसका मान बी आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी देन नॉट ट्रू फॉर बी इक्वल टू सी। अगर हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है तो इसके लिए मैं ये होना चाहिए कि बी इक्वल टू सी सही है या नहीं है, ये होता है या नहीं, इसके बारे में मैं बताना है, ठीक है। शो करना है कि बी इक्वल टू सी होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बाकायदा वही हमारा वाला मेथड एग्जाम्पल लेके सोल्व करेंगे। पहले ए बी और सी लेंगे, उसका आधार पर चेक करेंगे कि उनका इंटरसेक्शन इक्वल आता है। तो अगर इसका इंटरसेक्शन इक्वल आ रहा है तो बी और सी अगर इक्वल है तो हमारे ये सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। अब इसमें लेके चलते हैं हमारे पास सेट ए बी और सेट, तीन सेट हम अपनी तरफ से मानते हैं। तो हमने सेट लिया 1,2, सेट बी ले लिया 1,2,3, ठीक है। इसी प्रकार सेट सी ले लिया, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि ए किस प्रकार से हो बी किस प्रकार से हो। इसमें यह जरूर दिखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन इक्वल आना चाहिए। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें भी होना चाहिए 2, और बाकी के एलिमेंट हम अलग कर देते हैं, ठीक है। 2, 5 और 7 हो गया। अब इसके लिए सतह अब करना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। अब आप बोलोगे सर हमने क्यों लिया, आप इसको क्वेश्चन से देखेंगे ये सेट ही क्यों लिए, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन आए, ठीक है, जैसे हमारा 2 आ रहा है। उसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में भी कोई एलिमेंट इस प्रकार से होना चाहिए जो इसके इक्वल आए। तो यहाँ पे भी 2 होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा ए और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके डायरेक्ट मान निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास आएगा 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है वो आएगा 2। जो ये कंडीशन दे रखी है वो तो हमारी इक्वल आ गई, अर्थात ये जो प्रॉपर्टी वो तो हमारे पास लेके चले वो सही है। अब इसके बारे में अगर ये है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी सी है, अगर दोनों इक्वल है तो इसके लिए इसने कह रखा है कि बी इक्वल टू सी भी होगा। ये सही है कि नहीं है, तो हम इसको देखेंगे कि हमारी ये दोनों कंडीशन तो सेम हो रही है। जो हमने ये कंडीशन लेके चले थे फर्स्ट, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले लेके चले तो वो तो हमारी इक्वल आ रही है। अब इसको बी और सी को बताने की ये इक्वल है कि नहीं। अब इसके लिए हम सेट बी और सी लेके देखते हैं, 1, 2 और 3 है, ठीक है। सी हमारे पास है 2, 5 और 7। अब इन दोनों सेटों की तुलना कीजिए, क्या बी और सी इक्वल आ रहे हैं क्या। ए इंटरसेक्शन बी और ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी के लिए बी और सी इक्वल होने चाहिए या नहीं। तो हम इसके लिए लिखेंगे बी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू सी आ रहा है। कंडीशन फर्स्ट वाली तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि नोट, इसके लिए जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी के लिए जरूरी नहीं है कि बी और सी का मान इक्वल हो। यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू सी हो सकता है, तब भी हमारे पास ये कंडीशन सही है। हमें यही शो करना था कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए नोट श्योर,
शॉर्ट होगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कि ये बी इक्वल टू नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी, कि ये कंडीशन सही होने के लिए बी इक्वल टू सी का होना जरूरी नहीं है, बी नॉट इक्वल टू सी के लिए भी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए।